सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे तो आप टेट में बात कर लें या आप सुपर टेट में बात कर लें, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, समझ में ज़रूर आएगा, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ। तो आपको बस क्या करना है मेरे भाई, वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर लेना जब पसंद आएगी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। रेगुलर टेट की क्लास आपकी 6 बजे चलती है और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास 8 बजे रात को चलती है, ठीक इसी चैनल पर। तो शुरुआत करेंगे, 10 मिनट थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन एक एक करके आपके पूरे 15 क्वेश्चन में कराऊंगा और सारे टाइप कवर करा दूंगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लें चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या बेसिकली, इतनी बात समझो। सबसे पहला तो पॉइंट आप ये याद रखना, सबसे पहला पॉइंट कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और क्या होता है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और एक साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए मैंने इसको CI लिखा। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए मैंने इसको SI लिखा। तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। पहली तो बात आपको ये समझ लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि A बराबर के P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ए से कह दें तो ए से क्या होता है, ए से मेरा भाई मिश्र धन होता है, ए से क्या होता है, मिश्र धन होता है। पी से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है ना, ये मूलधन हो गया। और आर से आपका क्या होता है, दर होता है यानी कि रेट होता है। और टी से आपका होता है टाइम यानी कि समय होता है। तो इनकी परिभाषा हमें नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, क्योंकि परिभाषा तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपको बता दिया। क्या मिश्र धन वह धन होता है जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ होता है। मूलधन वह धन होता है जो या तो उधार दिया जाता है और या फिर उधार लिया जाता है। दर आपकी एक निश्चित समय के लिए जो राशि आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी को दे रहे हो, जो रेट जो ब्याज दर लगी है उसी को हम रेट बोलते, जितने समय के लिए वो हमारा टाइम हो जाता है, ठीक है ना। देखो, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर है, लेकिन एक साल के बाद जितने भी साल आएंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। एक साल के बाद की बात कर लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, है ना। इस बात को जरूर याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, सीधा सा मैं एग्जाम्पल आपसे बता रहा हूँ। अगर मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं आपसे कह दूँ रेट कितनी है, 10% है, मैंने कह दिया रेट कितनी है, 10% है, और मैंने कह दिया प्रिंसिपल आपका अगर 1000 रुपये है, प्रिंसिपल आपका अगर 1000 रुपये है, और टाइम आपका मैंने कह दिया 2 वर्ष है। किसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, आपसे मैंने नॉर्मल सी बात पूछी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो, अगर आप फार्मूले में धर के लगाओगे तभी वही आएगा, लेकिन आपको फार्मूले में धर के नहीं लगाना है, जहाँ प्रयोग होगा वहाँ मैं बताऊँगा, अदरवाइज आप ऐसे ही निकाल सकते हो। देखो भाई, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब 10% जो लिखा है, इस 10% को मैं 10 बटे में 100 कह सकता हूँ, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। 10% को 10 बटे में 100 कह सकता हूँ, यानी 1 0 से 1 0 काट दिया तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। जो नीचे होता है ना, जो हर में होता है, वो आपका मूलधन होता है, और जो ऊपर होता है ये आपका ब्याज होता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमें मूलधन और ब्याज का अनुपात बताओ कितना आएगा,
मूलधन और ब्याज का अनुपात बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे सर नीचे वाला हमारा मूलधन होता है तो हम मूलधन को यहाँ पर लिख लेंगे, और ऊपर वाला ब्याज होता है तो अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्याज, यानी 10 पर 1 का ब्याज हो जाएगा। अब देखो चीज़ों को समझने का प्रयास करो बस, और कुछ नहीं है। अगर मैं ब्याज के स्थान पर आपसे कहूँ कि मिश्र धन का अनुपात बताओ तो अब क्या करोगे, बोलो। अगर मैं मिश्र धन का अनुपात कहूँगा तब आप क्या कहोगे। आप समझो, अगर 10 रुपए हैं, 10 ने आप इन्वेस्ट किए हो, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मिश्र धन क्या होगा, ब्याज जुड़कर मिलता है, यानी 10 और 10 में 1 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। अब आपको समझना क्या है, जरा देखो, आपको क्वेश्चन पे आना है और देखना है कि आपका समय कितना है। क्वेश्चन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो 4 साल का, बहुत रेयर केसों में, लेकिन बस 2-3 का ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो समय कितना है, 2 वर्ष। अगर मेरे भाई समय 2 वर्ष है किसी क्वेश्चन में, तो ऐसा करने के बाद आप दोनों तरफ क्या कर लोगे, वर्ग कर लोगे। दोनों तरफ आपको क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है। अगर समय 3 वर्ष होगा तो दोनों तरफ आपको क्यूब कर लेना है। चूँकि समय 2 वर्ष था तो दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। अब इनके वर्ग को खोलो। 10 का वर्ग कितना होता है, 121 होता, सॉरी 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग 100, 11 के वर्ग कितना हो गया, 121 हो गया। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो गया ना। ये मूलधन, ये मिश्र धन। तो आप देखो ये जो 100 है, ये जो 100 है ये मूलधन है, और क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 1000 रुपये। यहाँ मूलधन 100 रुपये है, क्वेश्चन में 1000 रुपये, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यानी 100 की वैल्यू 1000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो मेरे भाई 1000 हो जाएगी ना। ठीक है, अब मैं अगर 1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर ये 10,000, 1000 हो जाएगा, 1000 है ना, 1000 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। ब्याज कैसे पता करते हैं, अमाउंट से अगर मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज पता चलेगा। अगर हम 121 से 100 को घटा देंगे तो 21 रुपये हमारा यहाँ क्या मिलता है, ब्याज मिलेगा। ये यहाँ से ब्याज मिल गया ना, तो आपसे ब्याज पूछे है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 21 की वैल्यू क्या होगी, आप 21 से इंटू करा दोगे तो 21,210 आपका क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। बस यही चीज़ समझना है, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपको इस फार्मूले से लगाना पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आप इससे लगाओगे, जहाँ पर फ्रैक्शन परसेंटेज रेट आप इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको ऐसे लगाना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन से चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद पहले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 क्या है, आ चुका है आपका स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, इसको लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, इसको लगाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आप ये मत समझना मेरे भाई कि मैं फार्मूले से लगा रहा हूँ, किस चीज़ से लगा रहा हूँ। आप पहले क्वेश्चन को लगाओ, उसके बाद आप देखना आपका इतनी आपकी स्पीड हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को जल्दी लगा लोगे फार्मूले से भी, तो आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो बस आप जल्दी से लगा के बताइए क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रुपए कितने हैं आपके, 30,000 है ना, रुपए आपके 30,000। ये रुपए कितने हो गए, प्रिंसिपल हो गए। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 30,000, हमने लिख लिया 30,000 प्रिंसिपल, ठीक है ना। उसके बाद आपको रेट कितनी दी गई है, 7% प्रति वर्ष, तो हम रेट लिख लेते हैं, रेट लिख लेते हैं 7%, ठीक है ना। उसके बाद मेरे
भाई क्या दिया गया है आपको, कुछ अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है, एक टाइम। तो टाइम तो आपको पता नहीं है, तो हम टाइम को क्या मान लेते हैं, कुछ भी रहा होगा। हमने टाइम के स्थान पर क्वेश्चन मार्क रख लिया। उसके बाद क्या कहा कि के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 4,347 रुपये मिलता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है 4,347 रुपये। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। रेट आपका 7% दिया, आपसे टाइम पूछे है, तो टाइम हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है सर, अगर मैं फार्मूले की बात कर लूँ तो ये होता है A बराबर के P, फिर होता है 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T, यही ना होता है। तो यहाँ अमाउंट, A का मतलब अमाउंट, तो अमाउंट कैसे रखेंगे, अगर 30,000 में हम 4347 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट हो जाएगा मेरे भाई 30,000, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4,347, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 34,347, ये आपका अमाउंट आएगा, ए की वैल्यू आएगी। तो ए के स्थान पर आप ये रखोगे, कितना रखोगे, 34,347 आपने ये रख दिया। प्रिंसिपल 30,000, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, 30,000 रख दिया, कोई परेशानी नहीं सर। 1 प्लस रेट कितनी 7%, तो 7/100, और इसकी पावर टी, तो टी हमने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि टाइम ही हमको निकालना था। ये पार्ट उधर का है, ठीक है ना, ये पार्ट उधर का है। अब ठीक है, देखो ये गुड़े में, गुड़े से इधर आएगा तो बटे में, यानी ये हो गया 34,347, और बटे में कितना हो गया आपका 30,000 हो गया मेरा भाई, हो गया कि नहीं हो गया। और बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी। रेट, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, रेट 100 है ना, तो कह सकते हो 100 एक कम 100, 107, 107 बटे 100 की पावर टी हो गया। अब आपको चीज़ें करना क्या है यहाँ पर, अब आपको इन दोनों को ऐसे तोड़ना है कि 107 और 100 की किसी पावर आ जाए, बस 107 बटे 100 की कोई पावर आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, यानी ये आ जाएगा आपका कितना 10,000। देखो पे 3 एक कम 3, 1 2 3 4 0, तो 4 0 3 से ऊपर काट देंगे। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक बच्चा कितना हो गया 13, 3 चौके कितना हो गया 12, एक बच्चा कितना हो गया यहाँ पर 14, 3 चौके 12, 3 नवा कितना हो गया 27 हो गया। ऊपर आ गया 1149 बटे के 10,000, 1149 बटे के 10,000। तो ये मेरा भाई क्या हो जाएगा, ये जो बचा ना आपका 1149, यानी ये और ये, इसको हम कह सकते हैं 107 बटे के 100 की पावर कितनी कह सकता हूँ मैं, 2 कह सकता हूँ। और इधर हमारा कितना था 107 बटे 100 की पावर कितनी कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। और आपको पता है कि जब बेस बराबर होते हैं तो ये जो यहाँ टी था तो टाइम भी बराबर हो जाएगा, पावर भी, यानी कितना वर्ष आंसर आएगा, 2 वर्ष आएगा। कितना वर्ष आंसर आएगा, 2 वर्ष आएगा। बोलो चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। 2 ईयर्स क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ क्या होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 बताओ, ठीक है ना। देखिए आपको ऐसे ही लगाना है टाइम वाले केसों में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बाकी आप रेट से निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 800 की राशि 2 वर्ष में 8820 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज की क्या बताना है, दर बताना है। दोनों तरीके बताऊंगा मेरे भाई इस क्वेश्चन के, आप समझ जाओगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है आपका कितना भाई 8,000 रुपये, तो हमने प्रिंसिपल लिख लिया 8,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है आपको बताना है सर, तो हमने कह दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। टाइम कितना है आपका 2 वर्ष है, तो हमने यहाँ पर 2 वर्ष लिख लिया। देन
अमाउंट राशि हो जा रही है, राशि हो जा रही है मतलब कि उसमें ब्याज जुड़ा है, तो राशि कितनी हो जा रही है 8820 हो जा रही है। तो हमने लिख लिया 8820 8820। आपसे रेट पूछे तो पहला तो तरीका हम फार्मूले से आपको बताते हैं, देन इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। फार्मूला क्या होता है, A बराबर के P 1 प्लस में रेट बटे 100 की पावर n यानी कि t, यहाँ t रखो या n रखो। अमाउंट कितना है आपको कि सर 8820 है, बराबर के प्रिंसिपल कितना है 8000 है, हमने प्रिंसिपल के स्थान पर 8000 1 प्लस रेट आपको बताना है तो रेट ऐसे ही रखेंगे बटे 100 गुणे n यानी टाइम कितना है 2 वर्ष है, हमने 2 वर्ष कर लिया। 8 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो इधर हो गया मेरा भाई 8820 बटे कितना हो गया आपका 8000 हो गया, समझ रहे हो ना। बराबर इस तरफ क्या बच गया 1 प्लस में रेट बटे 100 की पावर कितनी बच गई 2 बच गई, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा काट सकते हैं, हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8 यानी नीचे आ गया 400, 2 से ऊपर काटेंगे तो 2 चौके 8 2 चौके 8 2 1 कम 2, तो देखो ऊपर बचा 441 और नीचे बचा 400, ऊपर 441 नीचे 400, तो 441 और 400 हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 441 क्या है 21 का स्क्वायर है और 400 किसका है 20 का स्क्वायर है, यानी हम इसको कह सकते हैं 21 बटे 20 का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना। और बराबर इस तरफ क्या बच गया आपका 1 प्लस में रेट बटे 100 की पावर कितनी बच गई आपकी 2 बच गई। अब आपको पता जब पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होंगे, यानी पावरों को हम आपस में क्या कर देंगे काट देंगे, तो ये हमारा यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा मेरा भाई आपका 21 बटे में 20, देखो 21 बटे में 20, ये एक प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में, उधर क्या बच गया r बटे 100 बच गया, तो r बटे 100 हो गया। 20 से कम 20 तो 21 से 20 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 बटा 20, ये हो जाएगा 21 माइनस के 20 और बटे में नीचे हो जाएगा 20, बराबर के आपका हो जाएगा r बटे में 100, तो ऊपर बचेगा 1 बटे में 20 बराबर के r बटे में 100। अब आपको पता है ये बटे से इधर गुणे में तो डायरेक्ट काट सकते हो, 20 पंचे 100, 5 उधर चला जाएगा तो r बराबर कितना आएगा 5% आएगा, r बराबर कितना आएगा 5% आएगा। मैंने ऐसे आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हम इसको ऐसे लगाएंगे, क्या हम इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे मेरे भाई, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि कई साथी ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा तो ऐसे लगा सकते हैं। आपको लगाना कैसे है, अब देखो चीज़ों को, यहाँ पर रेट आपको नहीं पता है, टाइम पता है 8 वर्ष। अगर देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 साल का ब्याज कितना मिला होगा, 1 साल का ब्याज देखो 8,820, 1 साल का ब्याज लगभग में 410 मिला होगा, लगभग में बात कर ले, है ना। तो 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे 410, लेकिन एक्चुअल ब्याज नहीं होगा 1 साल का 410, क्योंकि हमें पता है अगले साल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो इस तरीके से हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, उसकी मूलधन पे कैलकुलेशन करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपका डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इतना कुछ महाभारत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ सीखो, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप ऐसे लगाना सीख जाओगे तो इसी में से आप आधे स्टेप को अपने मन में कर लोगे, डायरेक्ट आंसर बता दोगे, है ना। चलिए नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है, इसको जरा देखो, पढ़ो, समझो और उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए कोशिश करिए लगाने की, कोशिश करिए लगाने की इस प्रश्न को। क्या कह रही हैं चीज़ें इस क्वेश्चन में वो आप बताओ। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज क्रमशः 225 और 238 रुपये 50 पैसा है, ब्याज की वार्षिक दर बताना है। मेरा भाई देखो ऐसे क्वेश्चनों को ना चुटकियों में हम सॉल्व करते हैं। पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज कितना है, तो वो है आपका 225 रुपये
क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रम से। पहले साल का ब्याज 225 और अगले साल का है 238 रुपये 50 पैसे, यानी पहले साल का और नेक्स्ट यानी कि सेकेंड ईयर का, केवल सेकेंड ईयर का ब्याज तो कितना है वो है आपका 238 रुपये 50 पैसे, 238 रुपये 50 पैसे। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी कराया था। इनका गैप निकालो, इधर गैप निकालोगे 1 का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा ना गैप, बोलो मेरे भाई 1 का आ जाएगा। यहाँ कितने का गैप, 8 में से 5 जाएगा, ये 0.5 तो बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 13.5 का। 1 साल का ब्याज 13.5 का है और आपको पता है कि ये आप इसमें से घटा दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। क्योंकि प्रिंसिपल हम कैसे पता करते हैं, अमाउंट माइनस के या तो सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। चूँकि 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता, मैंने अभी बताया। तो अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल निकालोगे तो आपको पता है अमाउंट कितना है, 225 रुपये अमाउंट है, 225 रुपये अमाउंट है और माइनस क्या कर दोगे आप 13.5, तो 13.5 देन वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 0.5 यहाँ बच जाएगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 से 1 जाएगा तो 0, यहाँ 201 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ बचा आपका 5, यहाँ बचा 4 से 3 जाएगा तो 1, यहाँ बच गया आपका 1 से 1 जाएगा 0 और ये 2 उतर गया, 201 रुपये 50 पैसे आपके आ गए। ठीक है ना, 213, 12 रुपये 50 पैसे आने चाहिए मेरे भाई, 13 1 14 11 रुपये 50 पैसे आएंगे, 211 रुपये 50 पैसे आएंगे, तभी ना 5 5 10 3 1 4 1 5 और 1 1 2 हो जाएगा। ये क्लियर, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब आपको पता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है 13.5 और बटे प्रिंसिपल 211.5 इंटू 100 कर लोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगी। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 1 बचा 11, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो गया। इसको 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, नीचे 423 ऊपर 135, कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 13 तियाँ 39, 13 चौके 52, 13 तियाँ 39, 5 तियाँ 15। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आंसर होगा आप कमेंट में बताओगे। 135 बटे 423 इंटू के 100, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा आप बताओगे आंसर, है ना, जो भी आएगा आप बताओगे आंसर। क्लियर है ना, चलिए इसको नोट कीजिए। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। समझ गए हो ना, चलिए आगे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसको बताओ क्या आएगा उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट तो कर ही लोगे भाई, पॉइंट में जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट में जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि का 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, उसी दर का उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ना। देखो, एक राशि का 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है। जरा मेरे भाई मेरी बात को समझना, अगर सहमत होना तभी मेरी बात से समझना, ठीक है ना, सहमत होना तब कहना जी हाँ सहमत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो मैंने आपसे बताया था कि रेट ऑफ परसेंटेज इनटू के टाइम, यही ना सिंपल इंटरेस्ट होता है। याद करो भाई 2 दिन पहले की क्लास यही बताया था ना। तो आप देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया है, 10% इनटू टाइम कितना दिया गया है, जरा भाई बताओ, 2 वर्ष दिया गया, तो टाइम 2 वर्ष। यानी अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट 10 दूनी कितना 20% आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 20% आ गया, लेकिन क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है, यानी इस 20% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है ना। तो आपको बताना पहले मूलधन निकालो, पहले मूलधन निकालो मेरे भाई, तब कुछ आगे कैलकुलेट करोगे ना। तो मूलधन निकालने के लिए 100% निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है सभी राशियां अपने आप में 100% होती है, दुनिया का एक सच है। तो अगर मैं 100% निकालूंगा तो हमें पता है ये 100 बटे क्या आ जाएगा 20 और इंटू के क्या आ जाएगा 100।
20 पंचे 100, 100 पंचे 500, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। बोलो भाई सहमत हो मेरी बात से? प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब कहा कि प्रिंसिपल वही, रेट वही, टाइम वही, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बताएंगे? देखो रेट से खेलो बस, रेट से। रेट क्वेश्चन में कितनी दी गई है? रेट क्वेश्चन में 10% दी गई है, 10%। और 10% का मतलब मैंने क्या बताया है? 1/10 बताया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रिंसिपल से आप किसका अनुपात बताओ, आप अमाउंट का अनुपात बताओ, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात बताओ, तो पहले हमने नीचे वाले को मूलधन माना था। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है मेरा भाई? अमाउंट हो जाता है। समय है 2 वर्ष, और जब समय 2 वर्ष होता है तो इसका क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं, और ये अनुपात निकल कर आएगा। 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे 121 आ जाएगा। अब ये को यहाँ पर ब्याज कितना मिला? 121 से 100 घटाओगे तो 21 रुपये आपका ब्याज मिल गया। ब्याज कितना मिल गया? 21 रुपये मिल गया। और चूंकि आपको पता है यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल है, यानी मैं कह सकता हूँ 100 किसके बराबर है? 100 बराबर है 500 के। 100 किसके बराबर? 500 के। तो आपको 21 की वैल्यू निकालना है, तो आप 21 की वैल्यू निकालोगे 500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू के 21, 0 से 0 खत्म, 21 5 105 आपका राइट आंसर। बोलो मजा आया? कितना आएगा? 105 आपका राइट आंसर आएगा। 105 रुपये आपका सही जवाब आएगा। जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल सही है। 105 क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब आएगा। नोट करो। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं और इसमें आपको बताना दर से इतना हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। कितना आ गया? 105 हो गया ना। चलिए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, इसकी भावनाओं को जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है जरा बताओ। ये कह रहा है कि वह मूलधन आपको बताना है। मूलधन बताना है, कोई नहीं सर, मूलधन हम बता देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। देखो प्रिंसिपल आपको बताना है, कोई नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। टाइम कितना है? 2 ईयर्स, तो हमने लिख लिया टी बराबर 2 वर्ष लिख लिया, है ना। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई 4%। रेट कितनी दी गई है? 4% दी गई है। और आगे कहा गया वार्षिक दर से 270.40 हो जाएगा मतलब ये आपका अमाउंट दिया गया है। ये क्या दिया गया? अमाउंट। तो हम अमाउंट लिख लेते हैं। कितना दिया गया? 270 रुपये 40 पैसे आपका अमाउंट दिया गया। 270 रुपये 40 पैसे। अब सर क्या हम 100 मानकर लगाएं? फार्मूले से लगाएं? अरे नहीं भाई, वो गलत बात हो जाएगी। फार्मूले से नहीं लगाना। कैसे लगाना? 4% को हम क्या कह सकते हैं? 4 और प्रतिशत का मतलब बटे क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। 4/100, इसको जब काटेंगे 4 1 कम 4, 4 25 हम 100, यानी 1/25 होगा कि नहीं होगा। और ये 25 जो नीचे आता क्या आता है? मूलधन आता है। मूलधन आता ना, तो हम अगर यहाँ आपसे कहें कि मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी कि क्या होता है? अमाउंट का अगर मैं रेशियो पूछूं तो क्या होगा? 25 मूलधन, तो हमने मूलधन लिख लिया 25, है ना। उसके बाद मिश्र धन 1 जोड़ेंगे ना, तो हमने 25 और 1 कितना? 26। हमने कितना कर लिया? 26। अब चूंकि समय हमारा 2 वर्ष है और 2 वर्ष के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 वर्ष के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 26 का स्क्वायर 6 जहाँ के 36, 3 आ गया, 6 दूनी 12 दूना 24, और 24 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 27 के साथ 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 676 आ गया। अब समझो चीज़ों को। अब क्या करना है? ये जो 676 है आपका क्या है? मिश्र धन। और क्वेश्चन में कितना मिश्र धन दिए? 270.40
40। तो ये हम 676 हम क्या कह सकते हैं, 676 किसके बराबर है, 270.40 के बराबर है, 270.40 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, 270.40 और डिवाइडेड बाई 676। आपसे क्वेश्चन में राशि पूछी है, राशि कितनी है 625, तो गुणे क्या कर दोगे 625, तो आपको क्या पता चल जाएगा प्रिंसिपल क्या होगा। सॉल्व करिए, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद दो संख्याएं, 2 जीरो बढ़ा लो, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 एक कम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इसको 5 से काटो, 5 एक कम 5, एक कितना, एक बचा 17, 5 तिया 15, हाँ है ना, ये 5 एक कम 5, एक बचा 17, 5 तिया 15, 2 बचा 26, 5 पंजे कितना हो गया 25, एक बचा 5 दूनी 10 हो गया, है ना। अब देखो अब किससे कटेगा, 2 से ऊपर नीचे कट रहा है, 2 छंग 12, एक बचा 15, 2 सत्ती 14, एक बचा 2 छंग कितना हो गया 12 हो गया, 676 हो गया। ऊपर काटोगे 2704 को तो ये कटेगा 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब आपको पता है 676 से 1352 दो बार में चला जाएगा, और यहाँ आपका बच्चा 125, 125 दुना कितना होता है 250 विल बी द करेक्ट आंसर। 250 आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। सहमत हो मेरी बात से तो बताना कितना आंसर आएगा, 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अगर 100 मानकर लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, फार्मूले से लगा के चेक कर लेना, ठीक है ना। एक्स मानकर बाकी सब कुछ तो दिया गया तो आप लगा सकते हो, ओके ना मेरे भाई। चलिए वेरी गुड, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, तो 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्लियर बात होगी ना। चलिए इसका उत्तर बताओ, जल्दी से बताने की कोशिश करना। देखिए पढ़ते वक्त आपके पास कापी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट होती है, आपको ओरल कितना भी आता हो, कितना आपका ओरल आता हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, एक रीजनिंग के 2-3 चैप्टर होते हैं, एक तो सीरीज होती है, एक तो होता है आपका अक्षर वाले लेटर, है ना, तो वो वर्णमाला जिसको बोलते हैं, वो 2-3 चीज़ें, और एक होता है आपका काउंट ऑफ फिगर। ये 3 आपको ज़िंदगी पढ़ते रहना चाहिए, जब भी नए नई चीज़ें इसमें निकलना करती, ठीक है ना। तो वैसे मैथ भी रेगुलर 2-3 सवाल आपको अपने खुद से मन से लगाने हैं, फिर बाकी क्लास के टाइम को आपको कॉपी पे नोट ही नोट करने हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी राशि 10% की दर से 3 वर्ष में, ये तो आप तुरंत बता दोगे, 10,000 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखो प्रिंसिपल नहीं पता है तो हमने कह दिया प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क। रेट कितनी है 10% पर एनम है तो रेट 10% हो गया, है ना। टाइम है 3 ईयर्स तो टाइम कितना कर दिया हमने 3 ईयर्स कर दिया। देन अमाउंट आपको दिया गया 13,310, 13,310 रुपये दिया गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ना करिए, रेट के साथ खेलिए। रेट क्या है 10%, 10% का मतलब 1/10, अब तो आपको पता ही चल गया होगा 1/10। तो मैं आपसे कहूँ कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा भाई, प्रिंसिपल 10 हमेशा नीचे वाला होता, और 10 में 1 जोड़ोगे 11। अब आपको 2 वर्ग नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम है 3 साल, और अगर टाइम 3 साल है तो आप इनका क्या करोगे, क्यूब कर लोगे। हमने इनका क्या कर लिया, क्यूब कर लिया ना मेरे भाई। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 1331 हो गया, है ना। अब देखो 1331 ये अमाउंट है, और अमाउंट क्वेश्चन में दिया कितना है 13,310, यानी ये 1331 किसके बराबर है, 1331 बराबर है 13,310 के बराबर। तो एक बराबर क्या आ जाएगा 13,310 बटे का 1331, यही ना हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछे यानी 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। इसको काटोगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, और 1000 के 10 से गुणा कराओगे तो 10,000 आपका राइट आंसर आएगा। जिनका भी 10,000 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल का टेट का पूछा हुआ प्रश्न है ये,
ठीक है ना। यूपी टेट में पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ गए हो ना। पहुंचे 7 नंबर प्रश्न पे, बोलो भाई पहुंचते हैं फिर। चलिए इसका उत्तर बताओ, 7 नंबर का उत्तर बताओ क्या आएगा। कोशिश करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की भावना क्या कह रही है। भावना मतलब कोई लड़की नहीं, भावना मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का सेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह राशि। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल कितना है, क्वेश्चन मार्क है, नो डाउट। रेट कितनी है, 4%, ठीक है सर। टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 वर्ष हो गया। देन अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट देखो राशि हो जा रही है ना, कितनी 1352 हो जाती है, ठीक है ना। कितनी है भाई, यही ना 1352, हाँ 1352 हो जाती है। तो राशि कितनी हो जाती है, 1352 हो जाती है। आपसे प्रिंसिपल पूछे, कोशिश करो लगाने की। कैसे लगाओगे समझो। 4% का मतलब क्या होता है, 4/100 होता है। काटेंगे 4 एकम 4, 4 25 संयम 6, 1/25, 1/25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है सर। अगर मैं प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखूँ, प्रिंसिपल 25 है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अमाउंट 25 में एक जोड़ के लिख देंगे तो 26 आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि समय आपका 2 वर्ष दिया गया है। समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और बराबर या हम रेशियो के 26 का स्क्वायर 676, है ना। अब देखो आपको अमाउंट दिया गया 1352 और यहाँ पर अमाउंट कितना 676। तो हम यह कह सकते हैं कि 676 बराबर 1352 के है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 1352 बटे में 676 और गुणे। अब आपको 625 मूलधन बताना, मूलधन है क्या 625, तो इंटू 625 कर दोगे तो प्रिंसिपल निकल आएगा। 676 दूना 1352, 625 6 दूनी 12, 25 दूना 50, 1250 आपका सही जवाब। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 1250। जिनका भी आंसर आ रहा था 1250 वो बिल्कुल राइट है। 1250 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आप में आता है, समझ लो। बस प्रैक्टिस करने की देरी है। सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा मेरा भाई, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कि आप ना लगा पाओ। बस रेगुलरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पर पहुँचते हैं, अब हम 8 पर पहुँचते हैं। 8 पर पहुँचते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से नहीं पढ़ा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें सही से नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। देखो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा वह धनराशि कितनी होगी। पहले तो जो नहीं पता है वो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात। हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमने कहा क्वेश्चन मार्क। रेट कितनी है, तो रेट है 5%। रेट कितनी है, 5% है, रेट है 5%। तो रेट 5% हो गया। दूसरे वर्ष केवल मेरे भाई 2 सालों का ब्याज नहीं दिया गया, केवल सेकेंड ईयर का ब्याज दिया गया, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया। तो अगर मैं बात कर लूँ कि टाइम आपको कितना दिया गया है, या हम केवल ये कह लें कि केवल आपको सेकेंड ईयर, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है, ना कि 2 वर्षों का। इसमें बहुत अंतर है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपये दिया गया है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, 420 रुपये दिया गया। आपसे धनराशि पूछे हैं, आपसे धनराशि पूछे हैं बस। दूसरे वर्ष का मतलब समझते हो कि पहले वर्ष ब्याज मिला होगा, लेकिन दूसरे वर्ष केवल ब्याज 420 रुपये मिल रहा है। इस चीज़ को आप कैसे लगाओगे, थोड़ा सा समझो।
देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कह दूँ पहला, अगर मैं यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा समझना, मैं ट्रिक भी बताऊँगा उसी कंसेप्ट से लेकर थोड़ा समझ लीजिए। अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानता हूँ, तो आपको पता है 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, यानी 1 साल का 5% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यानी 100 से 5 होगा। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं दूसरे साल की बात करूंगा तो दूसरे साल हमें 105 पर मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। तो अब 105 का कितने परसेंट मिलेगा? 5% 1 वर्ष का, और इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 दूनी 10 20, और 20 से इसको काटेंगे तो 20 5 कितना हो गया? 100 हो गया। 20 5 100, 5 बचा 0.0, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 5.25 आ गया। 20 पंचे 100, 5 बचा, दशमलव लगा के 5 में 0, 20 दूना 40, 10 बचा, 20 पंचे 100। अब देखो ये आपका दूसरे साल का ब्याज आया कि नहीं आया? ये दूसरे साल का ब्याज है और ये पहले साल का ब्याज है। तो ये जो दूसरे साल का ब्याज है ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो सेकेंड ईयर का ब्याज है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ 5.25 बराबर किसके है? 420 के बराबर है। 5.25 किसके है? 420 के बराबर है। आपसे मूलधन पूछे हैं, मूलधन आपने कितना माना? 100 माना है। तो अगर आप यहाँ से 100 की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है 420 और बटे में 5.25 हो जाएगा, 100 गुणे में आ जाएगा, 100 गुणे में हो गया। सर दशमलव हटा दिया हमने यहाँ पर 2 जीरो लगा लिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 21 बार में, 21 से काटेंगे 2 बार में, तो ये कितना? 3 जीरो बचा, तो 3 जीरो कितना हो गया? 2000 इंटू 4 बराबर आंसर कितना आएगा? 8000। बोलो किनका आ रहा था? 8000। ये बात हो गई 8000 उत्तर आएगा। कितना आएगा उत्तर? 8000। लेकिन इसी को आप थोड़ा सा वैसे निकालो। अब कहोगे सर वैसे कैसे निकालें? वैसे देखो समझो, अगर पहले साल अगर रेट देखो, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो मेरे भाई, बस जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर मैं पहले साल का ब्याज बताऊं तो 5% तो पहले साल मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरे साल पहले साल 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल भी कितना मिलेगा? 5% तो मिलेगा। साथ में इस 5% का भी 5%, तो इसका 10% 0.5 का आधा कर दोगे तो 2.5% मिल जाएगा। तो ये पूरा दूसरे साल का ब्याज हुआ, ये पूरा दूसरे साल का ब्याज हो गया, ठीक है ना। ये पूरा आया दूसरे साल का ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 5.25%। और देखो वही चीज़ यहाँ निकल कर आई है। तो डायरेक्ट भी सोच सकते थे इसके बराबर, इसको दिखाओगे 100 की वैल्यू निकालोगे। फटाफट नोट कर लो इसको, जल्दी से आप लोग नोट कर लो। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसको आप नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं? 9 को देखते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो को मेरे भाई लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मैं कभी आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप बिना पसंद किए वीडियो को लाइक करो। जब चीज़ें समझ में आए तभी वीडियो को लाइक करो, ऐसे नहीं लाइक करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो वार्षिक ब्याज दर आपको बताना है। वार्षिक ब्याज दर, इसका देखो सीधा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। सीधा अगर इस क्वेश्चन की बात कर लें, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना लिख देता हूँ। क्वेश्चन कितना है? अगर आपसे प्रिंसिपल की बात कर लें तो प्रिंसिपल दिया गया आपको 10,000 रुपये। रेट आपसे पूछे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस
सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है तो 25 रुपये, ये 25 रुपये दिया गया और आपसे टाइम दिया गया है 2 वर्ष। तो चाहो तो आप वैसे निकाल लो, पहले साधारण ब्याज निकालो फिर चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन रेट नहीं पता है, अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं दिक्कत मेरा भाई, कुछ नहीं दिक्कत। देखो हमने इस पीडीएफ में आपको चीज़ें लिख कर दी हैं, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम पे लिख लेना। डिफरेंस बराबर क्या होता है? डिफरेंस बराबर होता है 100 अपान रेट, 100 अपान रेट, ये होता है ना 100 अपान रेट का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बराबर के आपका होता है प्रिंसिपल, ये फार्मूला होता है। डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, 2 साल का, जब 2 साल का डिफरेंस दिया होगा ना तब ये फार्मूला लगाओगे। डी का मतलब डिफरेंस का मतलब अंतर, उसके बाद आप 100 बटे क्या हो जाएगा रेट, इसका होल स्क्वायर करोगे तो बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल, के पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों का तरीका से दो। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 25 का, तो डिफरेंस हो गया मेरा 25 का इंटू 100 बटे के रेट हमें बताना है, इसका क्या कर लेंगे होल स्क्वायर बराबर प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो ये हो गया मेरा 10,000 हो गया। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 10,000, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, आपको पता है, डबल जीरो चिपकाएंगे बस, और इंटू के आर स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर के यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ गया। अरे कोई परेशानी है बोलो? नहीं ना, कोई परेशानी नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ से 1,000 से 1,000 क्या कर देंगे हम, काट देंगे, 1,000 से 1,000 कट गया, ये आर स्क्वायर और 25, तो हम यहाँ पर आर को बट्टे में उधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर बराबर के 25 आ गया, तो आर बराबर कितना आएगा 5% आएगा ना मोटा भाई, कितना आएगा 5% रेट आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 5% आएगी। और मैं आपको बता दूं ये जो टाइप है, इस बार जिन्होंने भी एसएससी जीडी का पेपर दिया है, जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस का पेपर दिया है, भर भर के ऐसा टाइप पूछा गया है। लगभग सारी शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंस दिया था। तो इसीलिए ये फार्मूला याद रखो, 2 साल का 3 साल का कराऊंगा तो 3 साल का फार्मूला बता दूंगा। डिफरेंस इंटू 100 अपान रेट का होल स्क्वायर बराबर प्रिंसिपल, है ना, तो नोट कर लो। तो देखो इस बार यूपी टेट का भी पेपर एक बार क्या हो चुका, रद्द हो चुका है, तो आपको पता है पेपर तो इजी आने वाला है नहीं। तो यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है ना, क्योंकि एमटीएस और जीडी इतने तगड़े पेपर नहीं होते हैं जितने लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसका उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 10, ये क्या कह रहा है जरा समझो। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 768 है, धनराशि होगी। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, लगा के बताओ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कहा है। फार्मूला होता है डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 अपान रेट का होल स्क्वायर बराबर के प्रिंसिपल, है ना। अब इसमें किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का अंतर 68%, रेट 8% है। इसमें क्या बताना, प्रिंसिपल बताना, मूलधन बताना, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस कितना है, अंतर 768, तो अंतर रखोगे 768 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 10,000 बटे रेट कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 बराबर के क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको काटो सर, 8 से कट जाएगा ना, 8 अठाई कितना हो गया 64, 8 9 72 हो गया, 4 बचे गया 48, 8 छंग 48, 8 से कट जाएगा ना, हाँ ठीक है, 8 कम कितना हो गया 8 हो गया, 1 बच्चा 8 दूनी 16, 12 हो गया ना। 10,000 का 12 से गुणा कराओगे तो 12,000 आपका राइट आंसर। प्रिंसिपल कितना आ गया 12,000, सॉरी 10,000 इंटू 12, 1,20,000 आएगा, क्योंकि आपको पता 12 1 कम 12 उसके बाद 4 जीरो, तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। बोलो कितना आसान बन गया ऐसा क्वेश्चन।
अब देखते हैं उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे। एक फार्मूला याद रखना, डिफरेंस इंटू 100/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रिंसिपल। बस समझ गए ना। पहुंचे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 जरा बताने की कोशिश करो, जरा बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि 5000 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो दर बताओ। अब ऐसा नहीं बता पाए तो भी गलत बात है। इस आंसर को हम आपसे चाहते ही चाहते हैं, है ना। चलिए देखो, डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 अपान रेट का होल स्क्वायर बराबर के प्रिंसिपल, है ना। अब देखो जो जो दिया गया, डिफरेंस कितना दिया है सर, डिफरेंस कितना दिया गया बोलो 32, तो डिफरेंस के स्थान पर 32 इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता है 10,000 आ जाएगा। रेट आपको बताना, तो आर स्क्वायर बराबर प्रिंसिपल कितना है 5000। लो भैया 5000 प्रिंसिपल हो गया। चीज़ें समझ आई। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 32 दहम्मा कितना हो गया बोलो, या 5000 दुगना है, ठीक है 5 से 2 बार काट देंगे तो 32 दुगना 64, आर उसर चला जाएगा तो 64 बराबर के आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आएगा √64, और √64 का मतलब 8% विल बी द करेक्ट आंसर। 8% एकदम राइट जवाब है इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ कि हाँ सर हमें दिक्कत परेशानी है। कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। समझ गए हो ना भाई। आगे पहुंचे, चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर बताने की कोशिश करो 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है सर, अब देखो हम एक तरफ लिखेंगे वर्ष, एक तरफ लिखेंगे गुनी यानी कि गुना, तो 3 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा। फिर कुछ मूल वर्षों में कितने 9 गुनी होना है ना, राशि को 9 गुनी तो होना है, तो 9 को तो हम ये भी कह सकते हैं ना 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब ये पावर कितनी आ गई 2 आ गई ना, अब इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई करा दो, आंसर 6 वर्ष। इससे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा, इससे भी आसान मिलेगा बोलो, इससे भी आसान मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो बस ठीक है। देखो ऐसे अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 13 है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लगा के बताओ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लगा के बताओ 13 नंबर। इसमें नहीं समझो तो 13 नंबर आप समझ के होगे क्वेश्चन, 13 नंबर लगा के बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्लियर बात हो गई ना। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अभी 2 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, उसके बाद 15 क्वेश्चन मैंने बताया था 15 में करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, इसका जवाब बताओ क्या होगा। प्रश्न संख्या 14 का, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 160 का अंतर है राशि। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उत्तर टिक करो। डिफरेंस इंटू 100 अपान रेट का होल स्क्वायर बराबर प्रिंसिपल। डिफरेंस कितना दिया गया है 160 मल्टीप्लाई 100 का वर्ग 10,000, तो 10,000। रेट क्या आपको दी गई है, रेट 5%, 5 का स्क्वायर 25, और बराबर क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 25 चौके 100, यहाँ तक 00। तो आपको पता है 16 चौके 64 हो गया, 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, 1 2 3, आंसर 64,000। कोई परेशानी दिक्कत बोलो, कोई परेशानी दिक्कत हो तो बोलो, 64,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, सबका आ रहा था ना।
अब उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन तो आप लगा लोगे, बस फार्मूला याद रखा, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन रेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रिंसिपल। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। बताओ प्रश्न को क्या आएगा उत्तर, प्रश्न को बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, लास्ट यानी कि 15 नंबर प्रश्न। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक, अब देखो थोड़ा सा मैं चीज़ों को समझाऊंगा। देखो अगर रेट आपकी अर्धवार्षिक है, इस कंसेप्ट को याद रखना, अगर रेट आपकी अर्धवार्षिक है तो आपका टाइम भी क्या होगा, अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक होगा। अर्धवार्षिक का सीधा मतलब आप समझो छमाही, ये क्या हो जाएगा, छमाही। अगर अर्धवार्षिक लिखा है क्वेश्चन में या छमाही लिखा है तो रेट और टाइम को हमेशा क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जरा चीज़ों को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ब्याज की अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, ब्याज को हाफ ईयरली जोड़ा जाता है, अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है, तो 80,000 की राशि, यानी प्रिंसिपल कितना है, 80,000, प्रिंसिपल है आपका 80,000, रेट है 10% पर वार्षिक, रेट है 10% वार्षिक, रेट कितना, 10% वार्षिक। टाइम पता नहीं है सर, टाइम हमें नहीं पता है, ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या गया, समय में 92,661 हो जाएगी, मतलब अमाउंट आपको दिया गया है 92,61,0। अब बताओ, देखो अब अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित हो रहा है ना, अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो रेट को आधा कर देंगे, क्योंकि वार्षिक है ना, तो अर्धवार्षिक बनाने के लिए आधे से भाग, यानी 5% अर्धवार्षिक हम कह सकते हैं, यानी 5% अर्धवार्षिक आपको क्या मिलेगी, रेट मिलेगी। तो अब फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर पी 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी। अमाउंट कितना, 92,61,0 बराबर ये पी, आप यहाँ पी 80,000 रखोगे तो नीचे बटे में आ जाएगा आपका। अब इतना तो आप समझ चुके ही होंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस रेट कितनी है, 5/100 और इसकी पावर कितनी है टी। 5 से काटोगे 20 से कम 20, 21/20, यहाँ 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 21/20 की पावर कितनी, 3 आ जाएगा, आपको पता है मेरा भाई। और यहाँ क्या आ जाएगा, 20 से कम 20 है, 21/20, 21/20 का पावर कितना आएगा, टी आएगा। अब जब बेस बराबर हैं तो पावर भी क्या आएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी टी बराबर क्या करेंगे, 3 छमाही आंसर आएगा। टी बराबर क्या आएगा, 3 छमाही। और 3 छमाही को हम वर्ष में लिखेंगे, तो चाहे 3 छमाही कहो, चाहे 1 सही 1/2 वर्ष कहो, दोनों आंसर परम सत्य हैं, कोई काट नहीं सकता है। चाहे 3 छमाही कहो, चाहे 1 सही 1/2 वर्ष आप कहो, दोनों आंसर आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। तो गाइज आज की क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चन सीखे, 15, टोटल 15 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कल की वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन, और आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन मैं कल आपको 18 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा 10 मिनट बेसिक बताने के बाद, ठीक है ना। ये क्लास आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ ये रामबाण सिद्ध होंगी, चाहे तो देख लेना। जितने लोग रोज़ बने रहेंगे उनको पक्का मेरा भाई यहाँ से ज़्यादा तो मैं नहीं कहता हूँ कि 95% क्वेश्चन मैथ में आप करोगे, वो भी आप बिल्कुल राइट करोगे, बिल्कुल राइट करोगे। चाहे वो मैं टेट की बात कर लूँ और चाहे मैं आपको सुपर टेट की बात कर लूँ, क्योंकि हमें पता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। और आप इतने समझदार हो कि पेपर का लेवल कहीं और से नहीं आता है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही रहता है, बट डाटा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, बाकी तो वही चीज़ें रहती हैं। तो समझ चुके होंगे डेली 6 बजे। तो
अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और